और अब बड़ी खबर, झारखंड के सभी 5 मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ वार्ता के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल खत्म कर दिया है। आईएमए झारखंड के सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह, झारखंड रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के संयोजक डॉक्टर अजीत सिंह के साथ वार्ता के बाद 5 मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों का कार्य बहिष्कार समाप्त करने का ऐलान किया गया। इसी के साथ दोपहर 12 बजे से सभी मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवा की भी शुरुआत हो गई है। वार्ता के बाद डॉक्टरों को मिठाई खिलाकर काम पर लौटने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि कोरोना काल में जिन स्वास्थ्य कर्मियों का निधन हुआ है उनके परिजनों को जल्द ही सरकार राहत राशि देगी। का था सर कि जैसे मई में सब पास आउट हो जाएगा, तो सब कुछ मांग तो हमारा बहुत लंबे समय से लंबित था एरियर को लेके, और इस पे कल हमें जो सूचना मिली है और जो माननीय मंत्री जी ने भी बताया है और हमारे आईएमए सेक्रेटरी साहब ने भी कल मुख्य सचिव महोदय, वित्त सचिव महोदय और स्वास्थ्य सचिव महोदय के बीच में एक मीटिंग हुई है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश पे, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि तत्काल रेसिडेंट डॉक्टर्स का एरियर भुगतान करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। जिनका की शहादत कोरोना काल में कोविड ड्यूटी के समय हुआ था, उनका बहुत सारे लोगों का, मैक्सिमम लोगों का जो केंद्रीय सरकार के द्वारा जो था इंश्योरेंस का पैसा, वो पेमेंट ड्यू था। उसको काफ़ी गंभीरता से लिया है और इमीडिएट इस पे जो है कार्रवाई करके और इन लोगों का यथाशीघ्र इनका पेमेंट मिल जाए। क्योंकि आज कितना खुशी का वक्त है कि हम दोनों एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। एरियर का भुगतान होगा। सब कुछ जो भी त्रुटियां हैं, हम लोग और भी बहुत चीज़ों पर विचार कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें हमारे डॉक्टरों की जान भी गई है, इस कोरोना काल में शहादत दी है उन लोगों ने। तो वैसे लोगों को भी हम लोग हर ज़िले के उपायुक्त के माध्यम से उनका भी जो है पूरा हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी के हिसाब से उनको भी जो है आगे की कार्रवाई सुनिश्चित। यूपी के आगरा में दर्दनाक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। हादसे में मारे गए लोगों में बिहार के गया के 7 और झारखंड के हंटरगंज के 2 निवासी थे। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो की तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ है। स्कॉर्पियो और ट्रक दोनों गाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही थी। स्कॉर्पियो के हाईवे पर नियंत्रण खोकर ड्राइवर डिवाइडर पार करके दूसरी तरफ आ जाने से यह दुर्घटना हुई। आगरा हादसे में चतरा के 2 लोगों की मौत पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने दुख जताया है। साथ ही मृतक के आश्रितों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की ऐलान भी किए हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी, साथ ही उनके साथ सरकार के खड़े होने का भरोसा दिलाया। मैं दुखी हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दुख के घड़ी में उनके परिजनों को संत शक्ति दे। श्रम विभाग के द्वारा सहयोग के रूप में 1 लाख की राशि दिया जाएगा। और अब बात करते हैं हाथियों के आतंक की। घाटशिला के बहरागोड़ा के ग्रामीण हाथियों के आतंक से परेशान हैं। डर से ग्रामीणों ने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया। बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। आलम यह है कि हाथियों के दहशत से ग्रामीण घरों में कैद हो गए हैं। घाटशिला में हाथ में मशाल लिए युवाओं की टीम हाथियों के झुंड को गांव में घुसने से रोकने की कोशिश में लगी है। मशाल, पटाखा, टॉर्च, हर चीज की मदद ली जा रही है। वन विभाग के कर्मियों के साथ गांव के युवक हाथियों को किसी तरह से बंगाल के जंगलों में खदेड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। कई किलोमीटर तक खदेड़ने में कामयाबी भी मिली, लेकिन फिर से हाथियों का झुंड वापस लौट कर आ जाता है। उत्पात की आशंका से ग्रामीण रतजग्गा करने को मजबूर हैं। दहशत ऐसी है कि ग्रामीणों की नींद गायब हो गई है। डर है कि हाथियों का झुंड घुसा तो फसलों के नुकसान के साथ साथ घरों को भी तहस नहस कर देगा। सब काम छोड़ ग्रामीण अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। देखिए, धान का नुकसान हुआ, केरला का नुकसान हुआ, जो सब्जी चाष हुआ उसका भी नुकसान हुआ। फिर डर तो है, अभी कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए
जैसा हम लोग का 4.5 किलोमीटर दूरी है, बच्चा लोग स्कूल जा नहीं पा रहा अकेला। उसके बाद फिर हम लोग बकरी उकरी चराने के लिए जंगल में छोड़ता ना, वो भी नहीं हम लोग कर पा रहा, बकरी चाहे बैल कुछ भी। আরে আমরা কি করব, তো খরচ খরচা করি যে করা হচ্ছে, সেগুলাও সব ঠাকুরে খাচ্ছে। সবজি করা হচ্ছে, সবজিও খাচ্ছে, এ কাজিও খাচ্ছে, আর কালেকশনও করি পারি না। এ বাঁশ করে কোড়া দিচ্ছে, সেগুলাও খাচ্ছে। আর আমাদের শৌচালয় যাতেও আমাদের সেই জঙ্গল, তাই আমরা কি করব, আমাদের তো কোনো বাথরুমও নাই। वन विभाग के क्विक रिस्पांस टीम ग्रामीणों के साथ मिलकर हाथियों को भगाने में जुटी है, लेकिन हाथी हैं कि भागने को तैयार नहीं दिखते। बैरागोड़ा प्रखंड का लुकाहारा गांव, जहां पर बीते एक सप्ताह से हाथियों का यहां पर आतंक है। गांव के लोग हाथियों के डर से अपने गांव में अपने पहरेदारी कर रहे हैं। कुछ गांव के ग्रामीण हाथियों को खदेड़ने में लगे हैं। क्यूआरटी की टीम भी, वन विभाग की क्यूआरटी की टीम भी आज पूरी रात मसाल लेकर, पटाखे लेकर, टॉर्च लेकर हाथियों को खदेड़ने का काम कर रही है। हाथियों के आगे वन विभाग के कर्मी बेबस नजर आ रहे हैं। हाथी एक गांव से भागते हैं तो दूसरे गांव की ओर पहुंच जाते हैं। ऐसे में वन विभाग से ग्रामीणों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। वन विभाग को कुछ ऐसी रणनीति बनाने की जरूरत है जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन कुमार की रिपोर्ट। सरायकेला के गम्हरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नवजात की मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। कांडरा के रहने वाले अमित कुमार पाल अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने के बाद मंगलवार देर रात यहां प्रसव कराने पहुंचे थे। बच्चे का जन्म भी हुआ, लेकिन उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी। वहीं अस्पताल प्रशासन ने किसी तरह से लापरवाही से इनकार किया है। के बाद दोनों उसको क्या, वो अगर नहीं सकती तो बोलती कि हमको यहाँ पर हम नहीं सकते। इतना हटा कर खूबसूरत था मेरा बड़ा बेटा जैसा था, क्या बच्चा मिलेगा? हुआ बच्चा इनके हाथ में पकड़ा दिया। बच्चा चाहिए, कब मिलेगा हमको बच्चा? बच्चा मिलेगा सर, गरीब आदमी बच्चा अकेले बहुत समय देखते हैं, सबका देखते हैं अकेले। इतना हटा कर खूबसूरत था मेरा बड़ा बेटा जैसा था, क्या बच्चा मिलेगा? बच्चा चाहिए सर, बच्चा चाहिए। क्या बच्चा देगा ये लोग? बच्चा देगा? कुछ कार्रवाई होना चाहिए सर, हाथ जोड़े पैर पकड़िए, कुछ कार्रवाई होना चाहिए, काम यहाँ तक नहीं जाएंगे। तो बच्चे की मौत के बाद से परिजन रोते बिलखते नजर आए। उन्होंने आरोप लगाया कि लापरवाही की गई इलाज के दौरान और उसी की वजह से बच्चे की मौत हुई है। वहीं अस्पताल की तरफ से लापरवाही के आरोपों को नकार दिया गया। खेती के लिए पानी संजीवनी का काम करती है। अगर समय पर पानी मिले तो बंजर जमीन पर भी किसान हरियाली फैला सकते हैं। और कुछ ऐसी ही तस्वीर यहां भी दिखी। हजारीबाग के किसान बंजर भूमि से ही सोना उगाने का जज्बा रखते हैं, लेकिन इस काम में बाधा डालते हैं सिंचाई के साधनों के अभाव। अगर सरकारी पैसों की बर्बादी और योजनाओं में अंधेरगर्दी देखनी हो तो पदमा प्रखंड में आइए, जहां गर्मी आने से पहले ही लुटवा डैम से निकले नहर सूख गए हैं। दरअसल डैम से किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए पक्की नहर बनाई गई थी, लेकिन बारिश का पानी रोकने के लिए बना फाटक बेकार हो गया, जिससे पानी को स्टोर नहीं किया जा सका। ऐसे में किसान अब परेशान दिख रहे हैं। गेट है, डैम का जो गेट है ये पूरी तरह से खराब है। ऑफिसर लोग आते हैं, देख के चले जाते हैं, इसमें किसी तरह का कोई काम नहीं हो पा रहा है। नहर का काम हुआ, केनाल का लाइनिंग भी हुआ है उसमें, उससे तो फायदा है किसान को, लेकिन उससे पहले ये काम हम लोग को होना चाहिए। जो गेट है दोनों नए सिरे से बनना चाहिए और डैम का गहरीकरण होना चाहिए। आज इसी के चलते पूरा किसान यहाँ के गेहूं के फसल जो है वो मर रहा है किसानों का। 1976 का स्कीम है ये। उस समय जब ये बना था तो इधर के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता था, लेकिन उसके बाद से इसमें बहुत अच्छा से काम नहीं हो पाया है, जिसके चलते ये डैम जो है अब अपना प्राण छोड़ते हुए नज़र आ रहा है। इसमें मुख्यतः काम है गहरीकरण, और जो पुराना गेट का स्ट्रक्चर था उसे नए तरीके से बनाने का ज़रूरत है, तभी यहाँ के जो किसान 40 गांव के लगभग हैं वो लाभ उठा सकते हैं। फाटक के रखरखाव का काम सिंचाई विभाग का है,
लेकिन इसमें भी कई डिवीजन हैं, जिसकी जिम्मेदारी तय है। हालांकि सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर मानसून से पहले फाटक ठीक करवाने का दावा कर रहे हैं। गेट का काम कराना हमारे विभाग में एक मुख्य अभियंता यांत्रिक है, जिनका कार्यालय रांची में है, तो गेटों का रख रखाव ये उनकी जिम्मेवारी है। हम इनको रिपोर्ट करते हैं कि गेट का स्टेटस ये है, आप इसको बनवा दीजिए। लुटवा डैम के रखरखाव में बरती गई लापरवाही से किसानों की परेशानी बढ़ती दिख रही है। ऐसे में खेती के लिए किसानों को वैकल्पिक इंतजाम के बारे में सोचना होगा। जरूरत है समय रहते डैम के फाटक के तुरंत रिपेयरिंग की, ताकि मानसून के पानी को स्टोर किया जा सके और हजारीबाग की धरती फिर से सोना उगल सके। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से राकेश कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। सरायकेला जिला के वन क्षेत्रों में अभी अगलगी का सबसे पीक टाइम है। फरवरी से लेकर अप्रैल महीने तक के बीच में वन क्षेत्र में अगलगी की सबसे ज्यादा घटनाएं घटती हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो हर साल औसतन इन 3 महीनों में 1 से 150 अगलगी की घटनाएं घटती हैं, जिससे वन संपदा का काफी नुकसान होता है। बावजूद इसके वन विभाग की ओर से अगलगी से बचने को लेकर कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई है। वन प्रमंडल पदाधिकारियों ने लोगों से सहयोग से आग पर काबू पाने की बात कही है। वहीं लोगों की जागरूकता पर भी जोर दिया है। 4 महीने का समय है, उसमें औसतन आपका अगर देखा जाए तो 100 से 150 की घटनाएं तो हो जाती है, फायर की, छोटे और बड़े जिसमें कि सम्मिलित हैं। और इसमें अगर प्रारूप देखेंगे, जैसे यहाँ जंगल का है तो साल के फॉरेस्ट यहाँ पे ज्यादा है, तो जो लीफ लिटर जो बोलते हैं उसके कारण यहाँ पे ग्राउंड फायर ज्यादा लगता है। उसी के कारण थोड़ा हमारी समस्या होती है और उसी को हम लोग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और अब बात भोले की भक्ति की। तो महाशिवरात्रि पर रांची के पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इनमें बड़ी संख्या में युवाओं की भी है, जो महादेव से अपने अच्छे करियर और एक अच्छा जीवन साथी मांगने के लिए पहाड़ी बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। पहाड़ी मंदिर पहुंचे युवाओं से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। आज महाशिवरात्रि पर रांची के पहाड़ी मंदिर में काफी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। इन भक्तों में लड़कियों का चेहरा जो कह सकते हैं एक बड़ा चेहरा वो भी है, जो महादेव और महादेवी से खासकर कुछ अपने लिए आशीर्वाद मांगने पहुंचे हैं। हम सीधे उनसे बात करेंगे। आपने आज महादेव महादेवी से क्या मांगा अपने लिए? मैं महादेव से बहुत कुछ मांगी हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो मेरा करियर है उसके लिए मैंने भगवान से कहा है कि मुझे शक्ति दे कि मैं इस करियर पथ पर सही से चल पाऊँ और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकूँ। और साथ ही साथ जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिवरात्रि में माँ पार्वती ने एक व्रत किया था, जिसके थ्रू वो शिव जी को मांगी थी अपने पति के स्वरूप। तो मेरा यही मानना है कि शिव जी से पूजा करके हम लोगों को एक अच्छे घर में जाने तो कह सकते हैं कि अच्छे पति की कामना है। आप क्या मांगे भगवान से? बहुत कुछ मांगे, करियर मांगे हैं, सब कुछ मांगे, अच्छा घर मांगे, और क्या मांगे? करियर, अच्छा घर। आप? मैं भी सबसे पहले तो भगवान से अपना करियर मांगी, उसके बाद एक अच्छे घर में जाऊं और मेरा जो पति हो वो अच्छा हो और एक महादेव जैसा एक अच्छा वर मिले मुझे। क्या शिवरात्रि का दिन है तो सभी लड़कियां अपने लिए एक अच्छा पति की कामना करती हैं, तो यही कामना हमने भी की है कि हमें भी एक अच्छा वर मिले और अच्छा हम भी अपने जिंदगी में आगे बढ़ सके और एक सफलतापूर्वक सफलता पा सके। कुछ लड़कों से भी बात कर लेते हैं। आपने क्या मांगा? हमने भगवान से यही मांगा कि भगवान जो देंगे हम खुशी खुशी रख लेंगे, महादेव जैसे रखे हम उसी में खुश हैं। महादेव जैसे रखे वैसे रख लेंगे। आपने क्या मांगा? बस्ती में है सर हम लोग, ख्याल रखेंगे महादेव की बस्ती में सर, हम लोग जैसे रहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो महादेव जिस हाल में रखे हम रह लेंगे। लड़कियों की मांग है, भगवान से उन्हें मांगा है कि करियर तो अच्छा हो ही, साथ ही पति मिले तो महादेव जैसा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश, बायजूस यंग जूनियर्स। 13 मार्च को शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर मिलिए स्केटर बॉय तिलक के साम से। I am Tilak Isham from Manipur, based in New Delhi.
I do roller skating, freestyle slalom skating, ice skating and limbo skating. ये है यंग जीनियस जो 4 साल की उम्र से पैर के इन पहियों से दोस्ती कर चुका है। ये है यंग जीनियस जिसने सिर्फ 6 साल की उम्र में पैरों को फैलाकर बार्स के नीचे से सबसे लंबी दूरी तक लिम्बो स्केटिंग का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह है यंग जीनियस जिसका रिकॉर्ड अगले ही साल टूट गया। उसने खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो बार्स के नीचे पैरों पर झुककर 145 मीटर तक लिम्बो स्केटिंग करता चला गया, जिसने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी सबसे लंबी स्लैलॉम वेव का रिकॉर्ड अपने नाम किया। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले नई दिल्ली के 12 साल के तिलक केसाम के साथ, जिसने पहली एशियन रोलर स्केटिंग ओपन चैंपियनशिप में भारत के लिए सिल्वर जीतकर गौरव बढ़ाया और जो अब 2023 के विंटर ओलंपिक्स में आइस स्केटिंग में देश के लिए गोल्ड जीतने के जुनून के साथ रात दिन मेहनत कर रहा है। Make my parents proud and I also want to bring a gold medal in Olympic Games. आ रहा है ये यंग जीनियस। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। कहते 1 से भले 2 और 2 से भले 3, और भैया 3